डायनामिक। हमने पढ़ लिया ट्रांसफार्मर की डेफिनेशन पढ़ ली, उसका कार्य सिद्धांत पढ़ लिया, संरचना पढ़ ली, कार्य प्रणाली पढ़ ली, और आज पढ़ेंगे हम ट्रांसफार्मर की क्षतियां। ट्रांसफार्मर में ट्रांसफार्मर का प्रयोग होता है वो विद्युत ऊर्जा को एक परिपथ से दूसरे परिपथ में विद्युत ऊर्जा को क्या करता है, स्थानांतरित करता है। इसलिए हम क्या किसका प्रयोग करते हैं, ट्रांसफार्मर। लेकिन कोई भी ट्रांसफार्मर होता है वो 100% ऊर्जा स्थानांतरित नहीं कर पाता। उसके अंदर क्या हो जाती है, उसके अंदर हो जाती हैं क्षतियां हो जाती हैं। जो क्षतियां होती हैं वो हमारी दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की होती है। एक नंबर आता है हमारा लोहे क्षति, और दूसरी आती है हमारी ताम्र। कितने प्रकार की क्षतियां हो गई, दो प्रकार की क्षतियां हो गई। एक होती है लोहे क्षति, दूसरी कौन सी होती है, ताम्र। लोहे क्षति कौन सी होती है, जो ट्रांसफार्मर की लोहे करोड़ के कारण जो क्षतियां होती हैं वो हमारी कौन सी होती हैं, लोहे क्षतियां होती हैं। लेकिन ये ट्रांसफार्मर के अंदर जो लोहे क्षतियां होती हैं उनका मान क्या रहता है, समान रहता है। इसलिए इसे नो लोड क्षति भी कहते हैं। जो ये लोहे क्षतियां होती हैं वो हमारी कितने प्रकार की होती हैं, वो होती हैं हमारी दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की होती है। एक होती है एडी धारा क्षति, और दूसरी होती है हमारी हिस्टैरिसीस क्षति। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एडी धारा क्षति होती क्या। एडी धारा क्षति भी फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत के अनुसार भी है हमारे पास डायग्राम का सिंबल है। इसको हम क्या देंगे, फेज और न्यूट्रल सप्लाई देंगे। फेज और न्यूट्रल सप्लाई देंगे तो ये क्या करेगा, अपना चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करेगा। और यहीं पर क्या लगी है, करोड़ लगी। करोड़ के अंदर भी क्या जाएगी, फैराडे के विद्युत चुंबकीय सिद्धांत के अनुसार यमक उत्पन्न होगा। यमक उत्पन्न होगा तो इसके अंदर कुछ ना कुछ क्या हो जाएंगे, लॉसेस हो जाएंगे। वो हमारी क्या कहलाती है, एडी धारा क्षति कहलाती है। जो एडी धारा क्षति होती है इसका ज्ञात करने का एक सूत्र होता है। भी क्षतियां होती है किसमें होती हैं, वाट में होती है। तो लिखते हैं डब्ल्यू समौली, समौली का मतलब हो गया एडी धारा। इसका सूत्र होता है बीएम स्क्वायर गुणा एफ स्क्वायर गुणा टी। ये क्या होती है, क्षतियां होती हैं। ई का मतलब एडी धारा क्षतियां किसमें होती हैं, वाट में होती है। बीएम स्क्वायर का मतलब हो गया अधिकतम चुंबकीय फ्लक्स। ये किसमें होता है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के अंदर होता है। अब क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एक सेकंड में पूर्ण किए गए चक्रों की संख्या हमारी क्या कहलाती है, फ्रीक्वेंसी कहलाती है। और फ्रीक्वेंसी किसके अंदर होती है, हर्ट्ज के अंदर होती है, जिसको किसके द्वारा लिखा जाता है, एच के द्वारा लिखा जाता है। पुराने जमाने में इसका साइकिल प्रति सेकंड भी इसका मात्रक हुआ करता था। टी क्या होती है, करोड़ की मोटाई होती है। ये किसमें होगी, एमएम में। किसमें होगी, एमएम में। ये होती है हमारी एडी धारा क्षति। उसके बाद में हमारी इसके अंदर एक और आया है कि फैराडे की विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत के अनुसार वो अपना चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करेगा, लेकिन करोड़ के द्वारा उसके अंदर भी क्या उत्पन्न होगा, ईएमएफ उत्पन्न होगा। उसके अंदर जो लॉसेस होंगे वो हमारे क्या कहलाएंगे, एडी धारा क्षति कहलाएगी। करोड़ का काम क्या होता है, भी करोड़ का काम ये होता है भी हम प्राइमरी के अंदर क्या दे रहे हैं, सप्लाई दे रहे हैं। जो प्राइमरी द्वारा जो स्थापित है चुंबकीय क्षेत्र है उसको ज्यादा से ज्यादा किसके अंदर से गुजारना, सेकेंडरी। ये ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग होती है, ये क्या होती है,
सेकेंडरी वाइंडिंग होती है, तो प्राइमरी को सप्लाई देंगे तो ये क्या करेगा, तो चुंबकीय क्षेत्र है उसको ज्यादा से ज्यादा किसके अंदर से गुजारने की कोशिश करेगा, सेकेंडरी वाइंडिंग में गुजारने की कोशिश करेगा। वो काम होता है करोड़ का। दूसरा काम होता है जो प्राइमरी द्वारा स्थापित चुंबकीय क्षेत्र है उसके लिए ये क्या स्थापित करेगा, रास्ता प्रदान करने का भी काम करता है। ये करोड़ के क्या होते हैं, दो मुख्य कार्य होते हैं। उसके बाद में आती है हमारी दूसरी क्षति जिसको बोलते हैं स्ट्रेसिस क्षति। क्या बोलते हैं, स्ट्रेसिस क्षति। ये स्ट्रेसिस क्षति होती क्या है, चुंबकीय पदार्थ के बार बार चुंबकित होने तथा विचुंबकित होने में विद्युतीय शक्ति की जो खपत होती है, क्षति होती है, उसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रेसिस क्षति कहते हैं। क्या कहते हैं, स्ट्रेसिस क्षति कहते हैं। इसका ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है, क्षतियां किसके अंदर होती है, वाट के अंदर होती है। किसके अंदर होती है, वाट के अंदर। तो स्मॉल एल इसका मतलब हो गया एच का स्ट्रेसिस क्षति। इसका सूत्र होता है ईटा गुणा बीएम 1.6 गुणा 8 गुणा बी। ये क्या हो गई, एच का मतलब क्या हो गया, स्ट्रेसिस क्षति। किसके अंदर होती है, वाट के अंदर। ईटा का मतलब क्या हो गया, स्ट्रेसिस नियतांक, जिसका मान क्या होता है, नियत होता है, स्ट्रेसिस नियतांक। बीएम क्या हो गया, अधिकतम चुंबकीय फ्लक्स। अब क्या हो गई, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी किसके अंदर होती है, आयतन के अंदर। वी क्या होता है, करोड़ का आयतन। उसके अंदर टी आया था, मोटाई हो गई थी, इसके अंदर क्या आएगा, आयतन। आयतन किसके अंदर होता है, मीटर क्यूब के अंदर होता है। किसके अंदर होता है, मीटर क्यूब के अंदर। ये हो जाता है स्ट्रेसिस क्षति ज्ञात करने का सूत्र। डब्ल्यू है स्ट्रेसिस क्षति किसके अंदर होती है, वाट के अंदर। ये क्या हो, ईटा क्या हो गया, ये होता है स्ट्रेसिस नियतांक, जिसका मान क्या होता है, नियत होता है। बीएम क्या हो गया, अधिकतम चुंबकीय फ्लक्स, किसके अंदर होता है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के अंदर। अब का मतलब क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी किसके अंदर होती है, आयतन के अंदर होती है। वी क्या होता है, करोड़ का आयतन हो गया, किसके अंदर, मीटर क्यूब के अंदर। ये हमारी क्षतियां होगी, लोह क्षति होती है वो दो प्रकार की। उसके बाद में आता है तांबर क्षति। तांबर क्षति क्या होगी, ट्रांसफार्मर के अंदर क्या लगी है, वाइंडिंग लगी है। वाइंडिंग के जो प्रतिरोध के कारण जो क्षति होगी वो हमारी क्या कहलाएगी, तांबर क्षति कहलाएगी। लेकिन इस तांबर क्षति का मान लोड बढ़ने के साथ क्या होता है, बढ़ता जाता है। तो वो हमारी कौन सी क्षति कहलाती है, तांबर क्षति कहलाती है। तो ये कॉपर लॉस ज्ञात करने का सूत्र होता है, आई.पी स्क्वायर गुणा आर.एस प्लस आई.एस स्क्वायर, सॉरी आर.पी गुणा आर। ये क्या होता है, कॉपर लॉस ज्ञात करने का सूत्र होता है। आई.पी स्क्वायर, आई का मतलब हो गया धारा, पी का मतलब क्या हो गया, प्राइमरी। प्राइमरी धारा का स्क्वायर गुणा आर.पी प्राइमरी का प्रतिरोध। ये प्रतिरोध किसके अंदर होता है, ओम के अंदर होता है, प्लस आई.एस स्क्वायर। एस का मतलब हो गया सेकेंडरी, आई का मतलब हो गया धारा, सेकेंडरी धारा का स्क्वायर गुणा में आर.एस। ये क्या हो गया, सेकेंडरी का प्रतिरोध। इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, तांबर क्षति का मान याद कर सकते हैं। एक बार दोबारा बता देता हूं, ट्रांसफार्मर में क्षतियां। ट्रांसफार्मर का प्रयोग होता है वो विद्युत ऊर्जा को एक परिपथ से दूसरे परिपथ में ऊर्जा को स्थानांतरित करने के लिए किया। लेकिन कोई भी ट्रांसफार्मर है वो 100% ऊर्जा स्थानांतरित नहीं कर पाता है। क्यों नहीं कर पाता है, उसके अंदर क्या हो जाते हैं, क्षतियां हो जाती हैं। इसलिए हमारा ट्रांसफार्मर 100% ऊर्जा स्थानांतरित नहीं कर पाता। तो क्षतियां होती हैं वो हमारी दो प्रकार की होती है, एक होती है लोहा क्षति, दूसरी कौन सी होती है, तांबर क्षति। जो लोहा क्षति होती है वो ट्रांसफार्मर की लोहा लोड के कारण जो क्षतियां होती हैं वो हमारी क्या कहलाती हैं, लोहा क्षतियां कहलाती है। लेकिन लोहा क्षतियों का मान क्या रहता है, समान रहता है, इसलिए इसे नो लोड क्षति के नाम से भी जाना जाता है।
लोअर क्षति होती है वो दो प्रकार की होती है, एक एडी धारा क्षति, दूसरी होती है हिस्टैरिसीस क्षति। सबसे पहले मैं बता देता हूँ एडी धारा क्षति होती क्या है। एडी धारा क्षति भी फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के अनुसार इसको सप्लाई देंगे, वहीं पर क्या लग जाएगा, फैराडे का नियम लग जाएगा। तो ये क्या करेगा, कुंडली है उसको सप्लाई दी है तो क्रोड के अंदर भी क्या जाएगी, ईएमएफ उत्पन्न होगा, उसके अंदर कुछ न कुछ क्या हो जाएगी, क्षतियां हो जाएंगी। वो हमारी कौन सी कहलाती है, एडी धारा क्षति कहलाती है। इसका सूत्र होता है W बराबर Bm स्क्वायर गुणा F स्क्वायर गुणा में T स्क्वायर। W क्या, E का मतलब स्मॉल e का मतलब हो गया एडी धारा, और एडी धारा हो गया, और W का मतलब क्षतियां किसके अंदर होती है, वाट के अंदर। Bm स्क्वायर का मतलब हो गया अधिकतम चुंबकीय फ्लक्स वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के अंदर, और अब क्या होगा फ्रीक्वेंसी किसके अंदर होती है, हर्ट्ज के अंदर। T क्या होगी, रॉड की मोटाई mm के अंदर। उसके बाद आता है हिस्टैरिसीस क्षति। हिस्टैरिसीस क्षति क्या है, चुंबकीय पदार्थ के बार बार चुंबकित होने तथा विचुंबकित होने में विद्युतीय शक्ति की जो क्षति होती है वो हमारी क्या कहलाती है, हिस्टैरिसीस क्षति कहलाती है। इसका सूत्र होता है WS बराबर हिस्टैरिसीस ईटा Bm 1.6 गुणा F गुणा में V। ये क्या हो गया, ईटा हो गया हमारा हिस्टैरिसीस नियतांक, जिसका मान क्या होता है, नियत होता है। Bm क्या हो गया, अधिकतम चुंबकीय फ्लक्स वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के अंदर। अब क्या हो गया फ्रीक्वेंसी, V क्या होगा, क्रोड का आयतन मीटर क्यूब। उसके बाद में आता है हमारा तांबड़ क्षति। तांबड़ क्षति होती है जो ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग के प्रतिरोध के कारण जो क्षति होती है वो हमारी क्या कहलाती है, तांबड़ क्षति कहलाती है। तांबड़ क्षति का मान लोड बढ़ने के साथ साथ बढ़ता जाता है, वो हमारी क्या कहलाती है, तांबड़ क्षति कहलाती है। कॉपर लॉस ज्ञात करने का सूत्र होता है Ip स्क्वायर गुणा Rp प्लस Is स्क्वायर गुणा R। Ip का मतलब हो गया, P का मतलब प्राइमरी, I का मतलब प्राइमरी धारा का स्क्वायर गुणा Rp का मतलब हो गया प्राइमरी का प्रतिरोध प्लस Is का स्क्वायर मतलब हो गया सेकेंडरी की धारा का स्क्वायर गुणा Rs का मतलब सेकेंडरी का प्रतिरोध। ये इस प्रकार हम क्या करते हैं, ये हमारी क्षतियां हो गई।